मुस्लिमों द्वारा निर्मित भारत के शीर्ष 10 ऐतिहासिक स्थान। नंबर 10, टीपू सुल्तान मस्जिद, कोलकाता। इस इमारत का निर्माण 1842 में टीपू सुल्तान के सबसे छोटे बेटे प्रिंस गुलाम मोहम्मद ने करवाया था। एक समान मस्जिद जो पहले उनके द्वारा 1835 में बनाई गई थी, टॉलीगंज में है। गुलाम मोहम्मद वक्फ एस्टेट अब 2 मस्जिदों का प्रबंधन करता है। सबसे पहले गुलाम मोहम्मद ने अपने पैसे का इस्तेमाल कलकत्ता के मध्य क्षेत्र में एक ज़मीन खरीदने के लिए किया और 1842 में अपने पिता टीपू सुल्तान की याद में इस मस्जिद का निर्माण किया। खरीदारी के मौके पर एक खबर भी प्रकाशित की गई थी। यह मस्जिद कोलकाता की वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत का अवशेष है। 80 के दशक की शुरुआत में एस्प्लेनेड क्षेत्र में कोलकाता मेट्रो रेलवे के निर्माण कार्यों के कारण टीपू सुल्तान मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस कदम को राज्य सरकार का अत्यधिक सांप्रदायिक रुख माना गया। बहरहाल, इसके बाद प्रतिक्रिया के डर से मस्जिद की मरम्मत के लिए एक समिति का गठन किया गया। बाद में टीपू सुल्तान शाही मस्जिद संरक्षण एवं कल्याण समिति और मेट्रो रेलवे के संयुक्त प्रयास से मस्जिद का जीर्णोद्धार किया गया। नंबर 9, नखोदा मस्जिद, कोलकाता। पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मुस्लिम मस्जिद नाखोदा मस्जिद का एक लंबा इतिहास है। 1854 से पहले वर्तमान स्थल पर 2 अलग अलग मस्जिदें हुआ करती थीं। हाजी जकारिया, जो उन दिनों कच्ची मेमन व्यापारी और बिजनेस टाइकून थे, एक नियमित मुसल्ली भक्त थे। कच्ची मेमन एक मुस्लिम समुदाय है जो 1823 के आसपास कलकत्ता आया था। हाजी झकारिया अन्य सुन्नी मुस्लिम समुदाय के नेता थे जो वर्तमान मस्जिद के आसपास के इलाकों में रहते थे। मस्जिद का नाम नखोदा रखा गया, जिसका अर्थ है मैरिनर। पुनर्निर्माण कार्य 1926 में शुरू हुआ और 1935 में पूरा हुआ। कलकत्ता के सभी प्रमुख कच्ची मेमनों ने नई मस्जिद के लिए योगदान दिया, लेकिन अब्दुल रहीम उस्मान सबसे बड़े दानकर्ता थे। 1926 में निर्माण की कुल लागत 1,500,000 भारतीय रुपये थी। मस्जिद के पुनर्निर्माण का ठेका एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनी मैकिन्टोश बर्न एंड कंपनी को दिया गया था। नंबर 8, अजमेर शरीफ दरगाह। मोइनुद्दीन चिश्ती 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक थे। संजार, आधुनिक ईरान के या सिजिस्तान में जन्मे वह सुल्तान इल्तुतमिश मृत्यु 1236 के शासनकाल के दौरान दिल्ली पहुंचे। इसके तुरंत बाद मोइनुद्दीन दिल्ली से अजमेर चले गए, जहां वह प्रसिद्ध सुन्नी हनबली विद्वान और रहस्यवादी अब्दुल्लाह अंसारी मृत्यु 1088 के लेखन से तेजी से प्रभावित हुए, जिनका प्रारंभिक इस्लामी संतों के जीवन पर प्रसिद्ध काम सबाकत अल था। शुफिया ने मोइनुद्दीन के विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में भूमिका निभाई होगी। स्थापना तिथि 1236 में भवन निर्माण पूरा हुआ। नंबर 7, ताज उल मस्जिद, भोपाल में। ताज उल मसाजिद का निर्माण भोपाल के नवाब शाहजहां बेगम द्वारा शाहजहानाबाद के नवनिर्मित 4 दीवारी वाले उपनगर में शुरू किया गया था। निर्माण कब शुरू हुआ, इसका सटीक वर्ष अस्पष्ट है। 1901 में शाहजहां बेगम की मृत्यु के बाद मस्जिद का निर्माण उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम द्वारा उनके जीवन काल के अंत तक जारी रखा गया। संरचना की योजना 3 जल निकायों के बीच में बनाई गई थी, अर्थात मुंशी हुसैन तालाब, नूर महल तालाब और मोतियां तालाब। हमीदुल्लाह खान ने शाहजहां बेगम के सुझाव पर मस्जिद के एक द्वार के निर्माण में मदद की। निर्माण कार्य का नेतृत्व बाद में इस्लामिक विद्वान इमरान खान नदवी ने किया, जिनके भाई सलमान खान नदवी ने निर्माण की देखरेख की। 20 मिलियन भारतीय रुपये की लागत से निर्माण 1958 तक पूरा हो गया था। मस्जिद के प्रवेश द्वार को कुवैत के अमीर द्वारा अपनी दिवंगत पत्नी की याद में दान की गई 13वीं सदी की सीरियाई मस्जिदों के रूपांकनों के साथ पुनर्निर्मित किया गया था। नंबर 6, हैदराबाद, चार मीनार। चार मीनार शाब्दिक रूप से 4 मीनारें भारत के हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित एक स्मारक है।
1591 में निर्मित यह ऐतिहासिक स्थल हैदराबाद का प्रतीक है और आधिकारिक तौर पर तेलंगाना के प्रतीक में शामिल है। चार मीनार ईद उल अधा और ईद अल फितर जैसे कई त्योहार समारोहों का स्थल भी है, क्योंकि यह शहर की मुख्य मस्जिद मक्का मस्जिद के निकट है। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में अपनी राजधानी को गोलकुंडा से नवगठित शहर हैदराबाद में स्थानांतरित करने के बाद चार मीनार का निर्माण कराया था। नंबर 5, हाजी अली दरगाह। हाजी अली दरगाह एक मस्जिद और दरगाह या पीर हाजी अली शाह बुखारी का स्मारक है, जो दक्षिणी मुंबई में वर्ली के तट पर एक टापू पर स्थित है। हाजी अली दरगाह का निर्माण 1431 में एक धनी मुस्लिम व्यापारी सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में किया गया था, जिन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा करने से पहले अपनी सारी सांसारिक संपत्ति त्याग दी थी। वर्तमान उज्बेकिस्तान के बुखारा के रहने वाले बुखारी ने 15वीं सदी की शुरुआत से लेकर मध्य तक दुनिया भर की यात्रा की और अंततः वर्तमान मुंबई में बस गए। नंबर 4, कुतुब मीनार, नई दिल्ली में। कुतुब मीनार एक मीनार और विजय मीनार है जो कुतुब परिसर का हिस्सा है, जो तोमर राजपूतों द्वारा स्थापित दिल्ली के सबसे पुराने किलेदार शहर लाल कोट की साइट पर स्थित है। यह महरौली में एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दक्षिण दिल्ली, भारत का क्षेत्र, यह शहर में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसका निर्माण ज्यादातर 1199 और 1220 के बीच हुआ था। इसकी तुलना अफगानिस्तान में जाम की 62 मीटर लंबी ईंटों से बनी मीनार से की जा सकती है। 1190, जिसका निर्माण दिल्ली टावर की संभावित शुरुआत से लगभग एक दशक पहले किया गया था। दोनों की सतहों को विस्तृत रूप से शिलालेखों और ज्यामितीय पैटर्न से सजाया गया है। नंबर 3, जामा मस्जिद। मस्जिद ए जहानुमा, फारसी मस्जिद जहन नमा, जिसे आमतौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के रूप में जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1644 और 1656 के बीच कराया था और इसका उद्घाटन इसके पहले इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था। मुगल राजधानी शाहजहानाबाद, आज पुरानी दिल्ली में स्थित यह 1857 में साम्राज्य के पतन तक मुगल सम्राटों की शाही मस्जिद के रूप में कार्य करती थी। जामा मस्जिद को पूरे भारत में इस्लामी शक्ति का एक प्रतीकात्मक संकेत माना जाता था। औपनिवेशिक युग, ब्रिटिश शासन के कई प्रमुख कालखंडों के दौरान यह राजनीतिक महत्व का स्थल भी था। यह सक्रिय उपयोग में है और दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है, जो पुरानी दिल्ली के लोकाचार से निकटता से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, लाल किला। लाल किला या लाल किला भारत के दिल्ली के पुरानी दिल्ली पड़ोस में एक ऐतिहासिक किला है, जो ऐतिहासिक रूप से मुगल सम्राटों के मुख्य निवास के रूप में कार्य करता था। सम्राट शाहजहां ने 12 मई 1638 को लाल किले का निर्माण शुरू कराया, जब उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। मूल रूप से लाल और सफेद, इसके डिजाइन का श्रेय वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण भी किया था। यह किला शाहजहां के अधीन मुगल वास्तुकला के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है और भारतीय परंपराओं के साथ फारसी महल वास्तुकला को जोड़ता है। नंबर 1, ताजमहल। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में लगभग 17 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले विशाल मुगल उद्यान में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसका निर्माण 1632 ई में शुरू हुआ और 1648 आई में पूरा हुआ, जिसमें मस्जिद, गेस्ट हाउस और दक्षिण में मुख्य प्रवेश द्वार, बाहरी प्रांगण और उसके मठ जोड़े गए थे। बाद में और 1653 आई में पूरा हुआ। अरबी लिपि में कई ऐतिहासिक और पुराणिक शिलालेखों के अस्तित्व ने ताजमहल के कालक्रम को निर्धारित करने में मदद की है। इसके निर्माण के लिए राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, जड़ने वाले
नक्काशी करने वाले, चित्रकार, सुलेखक, गुंबद बनाने वाले और अन्य कारीगरों को पूरे साम्राज्य और मध्य एशिया और ईरान से भी बुलाया गया था। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। ताजमहल को इंडो इस्लामिक वास्तुकला की पूरी श्रृंखला में सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धि माना जाता है। इसकी मान्यता प्राप्त वास्तुशिल्प सुंदरता में ठोस और रिक्त स्थान, अवतल और उत्तल और हल्की छाया का लयबद्ध संयोजन है। जैसे मेहराब और गुंबद सौंदर्य पहलू को और बढ़ाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।